अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहाराज किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ चिकन की बहुत ही मज़ेदार स्टार्टर की रेसिपी लेकर आई हूं। आज हम बनाने वाले हैं चिकन बोटी फ्राई, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। आप इसे इफ्तार में बनाकर तैयार कर सकते हैं या फिर आप इसे आने वाले ईद पर स्टार्टर के तौर पर भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार की चिकन फ्राई बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मज़ेदार की चिकन बोटी फ्राई की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन बोटी फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले लिया है। क्यूब्स के साइज़ में मैंने इसे कट कर लिया है। 500 ग्राम के करीब लिया है। इसे मैंने पानी से साफ़ करके छलनी पर रखा हुआ था। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 चम्मच नींबू का रस। इसी के साथ हमें यहाँ पर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसी के साथ 1 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा भुना हुआ पाउडर, 1 छोटी चम्मच लेना है धनिया पाउडर और साथ ही 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर। सबसे आखिर में मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर और साथ ही 1 छोटी चम्मच के करीब नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। चाट मसाला पाउडर में नमक होता है। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इस चिकन को रख लेती हूँ आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख सकते हैं या फिर 10 मिनट के बाद भी आप इसे बना सकते हैं। आधे घंटे के बाद मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है, जिस पर मैंने डाल दिया 1 अंडे को तोड़कर, 1 चम्मच सूजी, 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर डाल देना है। इसी के साथ थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नमक भी ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ रेड फूड कलर। अब हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच के करीब पानी ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल एक गाढ़ा सा बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर ऐड कर देना है मैरिनेट किया हुआ चिकन, जिसे मैंने आधे घंटे से साइड पर रखा हुआ था। तो यहाँ पर मैं इसे डाल देती हूँ और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो है ना, हमारा चिकन फ्राई होने के लिए बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि चिकन को मैंने पहले ही मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रखा हुआ था। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ एक बैटर तैयार किया है और उसमें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो चलिए, हमारा चिकन पूरी तरह से तैयार है फ्राई होने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं गैस स्टोव की तरफ। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लें। उसके बाद एक एक करते हुए इस तरह से आपको चिकन ऐड कर देना है। चिकन डालने के बाद हमें फ़ौरन इसे पलटना नहीं है। 2 मिनट के लिए हम उसी तरह से छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे पलटेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, उलट पुलट करते हुए। उसके बाद हमें फ्लेम हाई कर लेना है। हाई फ्लेम पर हम इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। बोनलेस चिकन है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है फ्राई होने में, पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्द टेंडर हो जाता है। और हमने इसे मसाला मिलाकर भी आधे घंटे से रखा हुआ था। जब चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, पक जाएगा, उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ करी पत्ते को तोड़कर इस तरह से डाल देना है। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो अब मैं इस तरह से तेल से चिकन को छान कर निकाल देती हूँ और इसी तरह से बाकी का जितना चिकन है हम उसे भी फ्राई करके निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार का चिकन बोटी फ्राई बनकर तैयार होता है। आप इसे चिकन टिक्का फ्राई भी बोल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। स्टार्टर के तौर पर आप इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार का लगता है, या फिर स्नैक्स में भी आप इसे खा सकते हैं। हरी चटनी के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार का लगता है, या फिर टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। मैं इसे तोड़ के भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। चिकन बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। देखने में जितना टेम्पटिंग है, खाने में उतना ही माशाल्लाह से मज़ेदार का है। इस चिकन स्टार्टर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की चिकन बोटी फ्राई की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। आज मैं आप सभी के साथ चिकन की बहुत ही मज़ेदार चिकन स्टार्टर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आज मैं आप सभी के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मैजेस्टिक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाने के लिए बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। खाने में बहुत ही जूसी और सॉफ्ट चिकन बनकर तैयार होगा। अगर आपने इससे पहले कभी नहीं चिकन मैजेस्टिक की रेसिपी को ट्राई किया है, तो इस रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर बनाइए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए चिकन मैजेस्टिक की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन मैजेस्टिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 500 ग्राम चिकन, बोनलेस चिकन लिया है और स्ट्रिप के साइज़ में मैंने इसे कट कर लिया है। चिकन को पानी से साफ करके छलनी पर रख लें। अब मैं यहाँ पर 1 अंडे को तोड़कर डाल देती हूँ। इसी के साथ 2 चम्मच हमें नींबू का रस डाल देना है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधी छोटी चम्मच लेना है हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसी के साथ आधी छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच लेना है गर्म मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच चिल्ली फ्लेक्स और साथ ही 2 चम्मच हमें डाल देना है कॉर्नफ्लोर पाउडर। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ आधी चम्मच के करीब नमक। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ दूँगी।
हमें यहाँ पर एक मसाले का पेस्ट तैयार करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 50 ग्राम दही लिया है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच लेना है गर्म मसाला पाउडर और साथ ही 1 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च पाउडर। अब मैं यहाँ पर आधी छोटी चम्मच के करीब नमक ऐड कर देती हूँ। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से दही में मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमें एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है मसाले का, इसे मैं साइड कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने ले लिया है बारीक कटा हुआ लहसुन, 4 चम्मच के करीब मैंने लिया है बारीक कटा हुआ लहसुन और 2 चम्मच के करीब हमें लेना है बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और 15 से 20 हमें लेना है करी पत्ता। तो चलिए सबसे पहले हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। आधे घंटे से मैंने इसे रेस्ट पर रखा हुआ है। पैन पर थोड़ा सा तेल डाल दें फ्राई होने के लिए। अब मैं यहाँ पर एक एक करते हुए चिकन स्ट्रिप को इस तरह से रख लूँगी। स्टोव के हाई मीडियम फ्लेम पर हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। बोनलेस चिकन है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा पकने में और इसे हमने मैरिनेट करके आधे घंटे से भी रेस्ट पर रखा हुआ है। 2 से 3 मिनट के लिए उसी तरह से छोड़ दें, उसके बाद इस तरह से पलट लें ताकि इसका कोटिंग ना निकले। तो यहाँ पर देखिए चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। 8 से 10 मिनट के लिए हाई मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे फ्राई कर लिया है। इसी तरह से सभी चिकन को मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। तो यहाँ पर हमारा चिकन का कबाब बिल्कुल बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए इसका हम तड़का तैयार कर लेंगे मैजिस्टिक के लिए। पैन पर तेल थोड़ा सा मैं बाहर निकाल दूंगी। यहाँ पर 4 चम्मच मैंने पैन पर तेल रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च और करी पत्ता ऐड कर देती हूँ। थोड़ी देर के लिए हाई मीडियम फ्लेम पर हम इसे सौटे कर लेंगे। उसके बाद हमने जो पेस्ट मिला तैयार करके रखा हुआ है दही में मसाला, उसे हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। दही अभी पानी छोड़ेगा तो दही का पानी सूखने तक हमें इसे पका लेना है। जब दही का सारा पानी सूख जाएगा हमें यहाँ पर 1 चम्मच सोया सॉस डाल देना है। सोया सॉस डालने के बाद हम मसाले में अच्छी तरह से मिला लेंगे। कुछ सेकंड के लिए हम इसे इस तरह से मसाले के साथ पका लेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ फ्राई किया हुआ चिकन। मसाले के साथ हम चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस हमें मसाले का एक कोटिंग लगा लेना है। चिकन तो पहले से ही पका हुआ है, अब हमें मसाले का एक कोटिंग लगा लेना है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट कर डालना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमें स्टोव को ऑफ कर लेना है। हमारा चिकन मैजिस्टिक बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार का चिकन स्टार्टर बनकर तैयार होता है। ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप देख ही चुके हैं। इसे आप चाहें तो हरी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब लगता है खाने में। यहाँ पर मैं सफ़ेद तिल जो है उसे डाल देती हूँ। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसका लुक आएगा। देखने में भी बहुत ही मज़ेदार और खाने में माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी होता है। ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की चिकन मैजिस्टिक की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। तो चलिए मज़ेदार का चिकन पकौड़ा की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन पकोड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 700 ग्राम चिकन को पानी से साफ़ करके छलनी पर रखा हुआ था। अब मैं इसे मिक्सिंग बोल पर डाल देती हूँ। चिकन आप चाहें तो यहाँ पर बोनलेस ले सकते हैं, चिकन लेग पीसेस भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर हड्डी और बोनलेस मिलाकर इस तरह से चिकन 700 ग्राम लिया है। मसाले के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चटनी का जार लेना है। 3 से 4 हरी मिर्च डाल देना है, 1 इंच का अदरक, 15 से 20 लहसुन की कली। हमें इसे बिल्कुल दरदरा सा पेस्ट करना है। ज़्यादा हम फाइन पेस्ट नहीं करेंगे, दरदरा सा हम पीस लेंगे बिना पानी डाले। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको पेस्ट कर लेना है या फिर आप इसे खल में डालकर भी कूट सकते हैं। तो चलिए मैं इसे डाल देती हूँ चिकन में। आप चाहें तो इसे स्किप कर दें, अदरक लहसुन का पेस्ट डायरेक्ट डाल दें और साथ ही हरी मिर्च का पेस्ट करके ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 नींबू का रस, यानी हमें यहाँ पर 4 चम्मच नींबू का रस डाल देना है। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च का पेस्ट हमने डाला हुआ है, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच लेना है धनिया पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, बहुत ही चटपटा बनेगा, और साथ ही 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 1 चम्मच लेना है कसूरी मेथी। 1 अंडे को तोड़कर डाल देंगे। अंडा डालने से चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होता है। इसी के साथ आधी चम्मच के करीब नमक, चाट मसाला में नमक होता है तो इसलिए मैंने आधी चम्मच नमक ऐड किया है। 2 चम्मच हमें डाल देना है चावल का आटा, 2 चम्मच हमें डाल देना है मैदा और साथ ही 2 चम्मच हमें डाल देना है कॉर्नफ्लोर पाउडर। चावल का आटा डालने से बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और मैदा जो है ना वो बाइंडिंग का काम करेगा और कॉर्नफ्लोर पाउडर भी वो भी बाइंडिंग का काम करता है। आप चाहें तो सिर्फ कॉर्नफ्लोर पाउडर या फिर चावल का आटा भी डाल सकते हैं, मैदे को स्किप कर दें। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेड फूड कलर डालकर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब पानी डाल देती हूँ ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से चिकन में कोटिंग हो जाए। तो इस तरह से थोड़ा सा पानी डालकर आपको मिला लेना है।
अब मैं इस चिकन को रख लूँगी आधे घंटे के लिए रेस्ट पर, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ दें। जितने देर के लिए आप इसे मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही मज़ेदार का आपका चिकन पकौड़ा बनकर तैयार होगा। यहाँ पर मैंने आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट पर छोड़ा हुआ था। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। कढ़ाई में तेल को अच्छी तरह से पहले गर्म कर लेती हूँ। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद एक एक करते हुए चिकन ऐड कर दें। चिकन डालने के बाद हमें उसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 2 मिनट के लिए हम उसी तरह से छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर। 2 मिनट के बाद हम इसे पलटेंगे। अगर हम फ़ौरन इसे पलटेंगे तो इसका कोटिंग निकल जाएगा। 2 मिनट के बाद अब मैं इसे पलट लेती हूँ। इस तरह से आपको पलट लेना है और मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक हमारा चिकन अच्छी तरह से पक ना जाए। यानी चिकन को फ्राई होने में तकरीबन आपको यहाँ पर 10 मिनट के करीब टाइम लग जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, मसाला से चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे तेल से छान कर निकाल देती हूँ और इसी तरह से सभी चिकन को हम फ्राई कर लेंगे। चिकन को तेल से छानने के बाद इसे ऑयल ऑब्जर्विंग पेपर पर डाल दें ताकि इसका जितना भी ऑयल है वो निकल जाए, एक्स्ट्रा जितना ऑयल होगा। तो यहाँ पर हमारा चिकन पकोड़ा बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। इसे बनाना कितना आसान है आप देख ही चुके हैं। तो चलिए इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसे हरी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर टोमेटो सॉस के साथ। इसे सर्व करने के पहले आप चाहें तो इसके ऊपर नींबू का रस, चाट मसाला पाउडर डालकर खा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर मसाले में डाला हुआ है जिससे हमारा पकोड़ा बहुत ही ऐसे भी चटपटा लगता है खाने में। तो ऊपर से हमें चाट मसाला या फिर नींबू डालने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मज़ेदार का चटपटा बनकर तैयार होता है। जितना ऊपर से क्रिस्पी रहता है अंदर से उतना ही जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन स्टार्टर की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं बटर गार्लिक चिकन, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। चंद ही मसालों के साथ बनकर तैयार होता है और खाने में माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी चिकन बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की बटर गार्लिक चिकन की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरी स्टाइल में बटर गार्लिक चिकन बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है बोनलेस चिकन और इस तरह से क्यूब्स में आपको कट करके पानी से साफ़ करके छलनी पर रख लें। उसके बाद इस तरह से बोल पर डाल दें। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधी चम्मच नमक। अब हमें क्या करना है, काली मिर्च और नमक को चिकन में अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे और इस चिकन को मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ दूँगी। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस फॉलो करेंगे। आधे घंटे के बाद अब मैं चिकन में डाल देती हूँ 3 चम्मच भरकर मैदा। मैदे को हम चिकन में अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। हमें यहाँ पर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, बिल्कुल सूखा मैदा हम लगा देंगे चिकन में। इस तरह से बिल्कुल इस तरह से आपको मैदे को कोटिंग कर लेना है। उसके बाद हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है। इस तरह से आपको तैयार कर लेना है। तो चलिए हम इसे पकाने के लिए, फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर पैन पर थोड़ा सा बटर को स्प्रेड कर लूँगी। हमें यहाँ पर तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल इस तरह से बटर को स्प्रेड करके फिर आपको बटर निकाल देना है, एक्स्ट्रा जितना बटर है। उसके बाद हम एक एक करते हुए चिकन के पीसेस को रख लेंगे। जितना पैन पर स्पेस हो उतना चिकन ऐड कर लें। मैं यहाँ पर सभी चिकन को इस तरह से रख लेती हूँ। 2 मिनट के लिए उसी तरह से हमें मीडियम फ्लेम पर छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद हम इस तरह से पलट लेंगे और चिकन को हम यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे, उलट पुलट करते हुए। जैसे ही चिकन में अच्छी तरह से कलर आ जाएगा, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है और चिकन भी यहाँ पर तकरीबन पक चुका है 80% तक। अब हमें क्या करना है, चिकन को हम साइड कर लेंगे। यहाँ पर हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है बटर गार्लिक चिकन बनने के लिए। तो अब हमें स्टोव को ऑफ कर लेना है और इस पैन को मैं साइड कर लेती हूँ। इसका मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर और एक पैन ले ली हूँ, जिस पर हमें डाल देना है 50 ग्राम के करीब बटर। सॉल्टी बटर मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बटर जब मेल्ट हो जाएगा, हम यहाँ पर 2 चम्मच डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को हम स्टोव के मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हल्का सा इसका कलर जब चेंज हो जाएगा, उसके बाद हमें यहाँ पर डाल देना है 1 चम्मच भरकर मैदा। मैदे को हमें स्टोव के लो फ्लेम पर सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है, इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए। मैदे का कच्चापन जाने के बाद अब मैं यहाँ पर 1 कप डाल देती हूँ चिकन स्टॉक। अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है, आप यहाँ पर डाल सकते हैं पानी। चिकन स्टॉक डालने से क्या है ना, इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पर क्या करें, आप 3 से 4 चिकन के स्लाइस ले लें 1 गिलास पानी में। उसे किसी भी बर्तन पर आपको पका लेना है 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद आप चिकन को छान लें और इस तरह से आपका स्टॉक बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच डाल देती हूँ कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच मैं यहाँ पर ऑरिगेनो डाल देती हूँ। आप चाहें तो मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं। मैदा हमने डाला हुआ है तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं इसका मसाले का कलर बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर वाला आ चुका है। अब हमें क्या करना है, लो फ्लेम पर सिर्फ
2 मिनट के लिए इसे पका लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे पका हुआ चिकन। चिकन यहाँ पर 80% तक पक चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे मसाले के साथ, ग्रेवी के साथ और 10 मिनट के लिए पका लेंगे, तब तक हमारा चिकन अच्छी तरह से पक जाएगा। तो चलिए स्टोव के लो फ्लेम पर हम इस तरह से चम्मच चलाते हुए इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन पक चुका है चिकन हमारा मसाले के साथ और इस तरह से तेल भी छोड़ने लगा है। और मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा नमक नहीं डालूंगी क्योंकि सॉल्टी बटर का मैं इस्तेमाल की हूँ। अगर आप यहाँ पर बिना सॉल्टी वाला बटर का इस्तेमाल करें तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल दें और इसे अच्छी तरह से पका लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बटर गार्लिक चिकन बिल्कुल बनकर तैयार है। मसाले से तेल भी छोड़ने लगा है और बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई भी हो चुकी है। चिकन की बहुत ही मज़ेदार स्टार्टर की रेसिपी है, कम मसालों के साथ बनता है और इसे बनाना कितना आसान है आप देख ही चुके हैं। इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। अब मैं स्टोव को ऑफ कर लेती हूँ और इसे मैं सर्व कर लूँगी। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी चिकन बनकर तैयार होता है। ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की बटर गार्लिक चिकन की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।